इन 2 पोस्ट के लिए तो क्वालिफाई हो सकता था ना, तो ये जो है ना उसके हिसाब से नाइंसाफ़ी है। अब नाइंसाफ़ी क्यों? क्योंकि भैया वो तो 12th वाला था, तो वो सिर्फ लेवल 2 और 3 के लिए एलिजिबल। तो भैया कहते हैं ना कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन आरआरबी ने इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट कर दिया। आरआरबी देर से तो आई लेकिन दुरुस्त नहीं आई। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हाल फिलहाल में अभी हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट निकाला गया है रेलवे के द्वारा, उसका काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, और बच्चों को द्वारा उस रिजल्ट को बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा है। देखिए उसका रीज़न क्या मैं बताता हूँ। देखिए जो हमारी आरआरबी की वैकेंसी निकली थी वो निकली थी 2019 के अंतर्गत, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद इसकी एग्ज़ाम हुई, लगभग 2020 से 2021 में इसकी एग्ज़ाम चली। उसके बाद वापस प्रोटेस्ट करना पड़ा और इसके रिजल्ट के लिए भैया 2022 में जो है इसका रिजल्ट आया। लेकिन एक और गड़बड़ आ गई, क्योंकि रिजल्ट जो दिया आरआरबी ने उसमें बहुत सारा स्कैम देखा गया। अब स्कैम कैसे देखें मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 2 पहलू की बात करेंगे। एक वो पहलू रहेगा जिसमें रेलवे जो है अपने तरफ से बिल्कुल सही है, और दूसरा पहलू वो रहेगा जहाँ पर जो स्टूडेंट्स है और टीचर है वो अपने तरफ से बिल्कुल सही है। देखिए हम दोनों पहलू पर बात करते हैं। जैसे हमारा एनटीपीसी का रिजल्ट है, उसके बाद ट्विटर पर और सब जगह ट्रेंड करवाने लग गया आरआरबी एनटीपीसी स्कैम। तो आखिर में ये हुआ क्या, देखिए मैं बताता हूँ पूरा। देखिए सबसे पहले हमको पता है कि 2019 में आरआरबी एनटीपीसी की लगभग 35,000 वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें बताया गया था कि हम क्या करेंगे, 20 टाइम्स कैंडिडेट को लेंगे, ठीक है। तो हम सभी जो टीचर और स्टूडेंट है हमने ये समझा कि मतलब 35,000 का अगर 20 टाइम करते हैं मतलब 7 लाख आता है। मतलब ये क्या करेंगे, CBT 1 की फेज परीक्षा में 7 लाख बच्चों को लेंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा खेला हो गया। खेला क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, 20 टाइम्स तो स्टूडेंट लिए, लेकिन उन्होंने क्या लिया, 20 टाइम रोल नंबर ले लिए। रोल नंबर से मतलब अब देखिएगा, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास 2 बच्चे हैं। एक है जो वैकेंसी निकली थी हमारे 2 पोस्ट के लिए निकली थी, एक तो निकली थी भैया 12th वालों के लिए और एक निकली थी ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो लेवल 1 यहाँ पर जो वैकेंसी निकली थी वो लेवल वाइज निकली थी, मतलब लेवल 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके लेवल 4-5 लेवल थे। तो उसमें क्या था, जो ग्रेजुएशन वाला है भैया वो सभी लेवल के लिए एलिजिबल था, वो जो 12th वाला है वो सिर्फ लेवल 2 और 3 के लिए एलिजिबल था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जो बिल्कुल एक तरह से खेला हो गया। खेला क्या हो गया कि जो ग्रेजुएशन इन्होंने क्या किया, 20 टाइम से तो कैंडिडेट निकाले, लेकिन वो 20 टाइम रोल नंबर निकाल दिए। मतलब अगर ये ग्रेजुएशन वाला लेट सपोज ये राम है, ठीक है, इसने चारों लेवल पे फॉर्म भरा अपना, तो ठीक है। तो उसका क्या, तो अगर इसने क्या कर लिया, इन सभी की कट ऑफ क्लियर कर ली। लेट सपोज उसने लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और 5 और 6 सभी की कट ऑफ क्लियर कर ली। तो उसका जो रिजल्ट है भैया वो क्या कर रहा बता रहा है हमारा, वो पाँचों शीट है, जो 5 लेवल की शीट है उसी के अंदर उसका लेवल बता रहा है। मतलब एक ही जो अगर बच्चा है वो क्या कर रहा है, 5 जो बच्चे हैं उनकी सीट को क्या ले जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली स्कैम ये हो रहा है। ये 12th वालों के पास तो एलिजिबिलिटी है सिर्फ लेवल 2 और 3 की। तो लेट सपोज अगर ये 12th वाला बच्चा लेवल 2 में क्वालिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि लेवल 2 और 3 की आपने कट ऑफ देखी है, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी चेन्नई, इनकी कितनी भयंकर हाई गई है। तो यहाँ पर जो है ये तो सिर्फ 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल था, तो भैया ये इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाया। और अगर लेट सपोज इसने लेवल 4 की क्या कर लिया भैया, कट ऑफ निकाल दिया। लेट सपोज इसका लेवल 4 का कट ऑफ कम गया था, 5 का कम गया था, इन दोनों लेट सपोज इसने ये दोनों कट ऑफ निकाल दिए, ठीक है। तो ये भैया तो इनके लिए तो एलिजिबल है ही नहीं ना, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ लेवल 2 और 3 की एलिजिबिलिटी थी। तो भैया ये पूरी तरह से नाइंसाफी है। अब ये लेट सपोज 12th वालों ने भैया 4, 5, 6 लेवल की कट ऑफ निकाल दी, तो उसका क्या फायदा, क्योंकि वो एलिजिबल सिर्फ लेवल 2 और 3 के लिए और उसके वो कट ऑफ नहीं निकाल पाए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा झोल देखा गया है, जिसमें ग्रेजुएशन वालों को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो सभी लेवल के लिए एलिजिबल थे। लेकिन जो ज़्यादा फर्क पड़ा वो 12th वालों के लिए पड़ा है। देखिए मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिएगा सर, जिसके रो मार्क्स आ रहे थे 59, ठीक है। अब जब इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ, क्योंकि उस टाइम की जो शिफ्ट थी वो बिल्कुल हार्ड थी, तो इसका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ 75 आया, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ भोपाल जोन की। और भैया इस स्टूडेंट ने जो फॉर्म भरा था वो भरा था 12th पोस्ट के लिए, मतलब वो सिर्फ एलिजिबल था लेवल 2 और लेवल 3 के लिए, ठीक है। तो अब इसकी जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आया 75 आया, तो यहाँ पे बता रहा हूँ वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन अब इसके पीछे का खेल समझिए। देखिए मैं यहाँ पे कट ऑफ बताता हूँ आपको भोपाल जोन के, सबसे पहले वहाँ से आपको समझ में आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ लेवल 2 की 2 पोस्ट के लिए कट ऑफ निकाल रखी, मतलब जो 12th वाला वो सिर्फ दो लेवल के लिए एलिजिबल है, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए, ठीक है। तो भैया ये तो एक तो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क, इन 2। तो देखिए आप लेवल 2 में जो 2 पोस्ट है, एक तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क, इनके कट ऑफ मैं बताता हूँ। इसके कट ऑफ क्या गई है भैया, तो देखिएगा इसके आप कट ऑफ देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। देखिएगा मैं आरआरबी भोपाल की बात कर रहा हूँ, तो देखिएगा ये भैया इसकी जो कट ऑफ गई है, चलो कोई बात नहीं, कट ऑफ तो हाई गई, तो ये 83 गई और 88, मतलब ये वाला जो इसके बच्चे के 75 आ रहे थे, तो ये इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है, इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ लेवल 2 और 3 की, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं भैया। ये एक और लेवल 3 की कट ऑफ है आरआरबी भोपाल जोन की। अब देखिएगा आप यहाँ पे क्या खेला हुआ है।
अब लेट सपोज यहाँ पे भी जो कट ऑफ गई वो 87 गई, मतलब ये वाला जो बच्चा है लेवल 2 और 3 की पोस्ट के लिए इसने भरा था, तो इस पर तो ये क्या हुआ, क्लियर नहीं हो पाया, चलो इसकी कट ऑफ कम हो गई, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, लेकिन जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है। अब देखिएगा आप, ये जो जितनी भी पोस्ट है लेवल 5 6, ये लेवल 4 5 और 6, ये सभी है भैया ग्रेजुएशन के लिए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो पोस्ट है सभी क्या है, ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। ये लेवल 5 है, ये 4 है, 5 और 6 है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बता दिया, ठीक है। अब देखिए इनकी कट ऑफ आप देखिएगा, तो मैं लेवल 5 के गुड गार्ड के कट ऑफ बताता हूँ, ठीक है। तो लेवल 5 की जो गुड गार्ड की कट ऑफ है वो 80 गई, मतलब ये बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया ये बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई हो सकता था अगर ये ग्रेजुएशन वाला होता तो, ठीक है। और यहाँ पे भी क्वालिफाई हो सकता था अगर ये ग्रेजुएशन वाला होता तो, चलो यहाँ पे क्वालिफाई, मतलब ये जो है ना कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो सकता था ये बच्चा, ये हो सकता था भैया, एक तो हमारा जूनियर का अकाउंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन 2 पोस्ट के लिए तो क्वालिफाई हो सकता था ना। तो ये जो है ना उसके हिसाब से नाइंसाफ़ी है। अब नाइंसाफ़ी क्यों, क्योंकि भैया वो तो 12th वाला था, तो वो सिर्फ लेवल 2 और 3 के लिए एलिजिबल है। अगर वो ग्रेजुएशन वाला होता लेट सपोज, तो वो क्या होता, इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होता, तो उसका जो है ना 2 सीट में आसानी से नाम आ सकता था, मतलब एक तो इसमें आ सकता था 71 वाले में और एक इसमें आ सकता था, तो मतलब उसका तो एक हिसाब से सिलेक्शन रह ही गया ना भैया। तो आपने 12th वालों के लिए वैकेंसी क्यों निकाली, अगर आपको उनका सिलेक्शन नहीं देना था तो वे वैकेंसी नहीं निकालनी थी, क्योंकि जो सभी पोस्ट वो ग्रेजुएशन वाले ले जाएंगे, ठीक है। तो फायदा क्या रहेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल, इसका विरोध भी बहुत सारा हो रहा, खान सर ने भी इसके वीडियो बनाया, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल के जो बहुत सारे बड़े बड़े टीचर वो भी इनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या इसका आरआरबी एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके जो क्लेरिफिकेशन है वो भी आरआरबी ने दिया है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो क्लेरिफिकेशन दिया है, रेलवे क्लेरिफिकेशन फॉर एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, मैं इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। अटेंशन ऑफ द रेलवे हैज बीन ड्रॉन टू द कंसर्न राइट बाय सम कैंडिडेट ओवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज, मतलब उन्होंने बताया कि जो बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, कंसर्न राइज कर, मतलब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तो वो जो है ना उसकी सब डिटेल यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। इन दिस कनेक्शन इट इज रीइटरेटेड दैट द प्रोसीजर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज कंप्यूटर हैज बीन ऑलरेडी गिवन, मतलब ये बता रहे हैं कि जो सेकंड स्टेज के लिए जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है वो हमने ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन आया था ना उसमें पैराग्राफ नंबर 13 में पहले से बता दिया था, लेकिन भैया वहाँ पे उन्होंने बता दिया था, वो बात सही है, एक हिसाब से यहाँ पे रेलवे सही है। लेकिन जो चीज़ें जो है उन्होंने क्या बताया था, 20 टाइम्स कैंडिडेट लेंगे, लेकिन उन्होंने, हम सब ये समझे कि 20 टाइप कैंडिडेट मतलब 35,000 का 20 टाइम्स लेंगे, लगभग 7 लाख बच्चे लेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, 20 टाइम्स रोल नंबर ले लिए, मतलब एक बच्चा 3-4 जगह रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो लगभग जो अगर इससे बात करें तो लगभग 3 लाख के बच्चे एक हिसाब से मतलब क्या हुआ, सिलेक्ट हुए, तो ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, अब क्या पता इसका रिवाइज रिजल्ट आएगा नहीं, लेकिन एक हिसाब से थोड़ी सी गड़बड़ी है उन बच्चों के लिए जो लगभग 12th वाले हैं, क्योंकि उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं ना भैया चांस। अब देखिए आगे क्या बताया गया इन्होंने, इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 30 कैटेगरी, वो ये सब चीज़ें बताई कि यहाँ पर इतनी कैटेगरी थी, लेवल 2 3 और एंड द स्टेज, ये सब चीज़ें बताई है, आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो मैं बताता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर भी इन्होंने ये चीज़ें बताई है। अब देखिए जो मेन चीज़ है यहाँ से आते निकल के, अब देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर इन्होंने बताया इट इज़ आल्सो ब्रोट टू द अटेंशन ऑफ कैंडिडेट दैट एज पर प्रीवियस द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कार्ड फॉर एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम इज ओनली 10 टाइम्स फॉर द नंबर ऑफ अप्रूव्ड वैकेंसी। अब देखिए आप ध्यान से यहाँ पर पढ़िएगा, तो उन्होंने क्या बताया गया कि लगभग जो एग्जाम होते हैं ना भैया उसमें लगभग हम 10 टाइम्स से कैंडिडेट बुलाते हैं। जैसे गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम होगी, जैसे एसएससी हो गई या बेसिकली कौन सी भी एग्जामिनेशन होगी, उसमें यही रूल है कि मतलब 10 टाइम्स क्या करेंगे, कैंडिडेट को बुलाएंगे, मतलब लगभग अगर 2000 वैकेंसी है तो 2000 का 10 गुना, मतलब लगभग हम 20,000 कैंडिडेट को वहाँ पे बुलाएंगे एग्जाम के लिए। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो अपना तर्क दिया, उन्होंने बोला कि हमने ये सोचा कि बच्चे क्या होंगे, रिपीट होंगे, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 20 टाइम्स कैंडिडेट कर दिया, ठीक है। मतलब इन्होंने पहले से ये दिमाग लगाया कि हम क्या होंगे, अगर बच्चे रिपीट होंगे तो इसलिए कैंडिडेट का नंबर कर दिया, जिससे अगर बच्चे रिपीट भी होंगे तो लगभग वो छट कर 10 टाइम से आ जाएंगे। लेकिन भैया एक हिसाब से देखें तो ये भी सही है, अगर 35,000 का हम 10 टाइम से निकालते हैं तो लगभग क्या होता है, 3.5 लाख बच्चे होते हैं, तो एक हिसाब से यहाँ पर सही है। लेकिन भैया ये तो चीज़ें इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं करी थी ना, बच्चे ने अगर 3 साल अपने वेस्ट किए तो किस काम के लिए वेस्ट किए, वो इसी वैकेंसी के पीछे पड़ता रहा। अगर ये चीज़ें वो नोटिफिकेशन में बोल देते कि बच्चे रिपीट होंगे भैया, तो इसलिए हमने 20 टाइम से चीज़ें करी है, तो बच्चे किसी दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाते हैं या और कुछ भी अपने हिसाब से करता है। अब इन्होंने 3 साल तो वेस्ट किए, इतना टाइम लगा दिया रिजल्ट देने में, और लास्ट में जाके ये बोला जा रहा है, तो भैया ये कौन सी ये चीज़ हुई। तो इसका जो है ना एक हिसाब से विरोध होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये जो है ना टोटली अनफेयर है, जो उन कैंडिडेट के लिए ज़्यादा अनफेयर है जो कि क्या है 12th पास है, ठीक है।
तो इसके लिए बहुत सारे टीचर विरोध कर रहे हैं। अगर आपको भी क्या लगता है आपको, क्या एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आएगा? मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, लेकिन जो भी होगा वो आरआरबी रेलवे के ऊपर है, जो भी फाइनल फैसला होगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट आना चाहिए, और इसके लिए जो भी प्रोटेस्ट वगैरह रहेगा, बहुत सारे टीचर जो खान सर है और बड़े बड़े नाम जो एमडी क्लासेस वगैरह, ये सभी टीचर्स इनका विरोध करें, तो आपको क्या करना चाहिए? उनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली जानकारी समझ में आई होगी। देखते हैं क्या होता है, इसका रिवाइज रिजल्ट आता है नहीं आता, जो भी कुछ डिटेल होगी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तब तक आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।